यू आर वेलकम इन मास्टर की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक वेक्टर का। ये क्लास नंबर 5 है और जिसमें आज हम कवर करेंगे एंगल ऑफ अ वेक्टर। किसी एक वेक्टर का एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगला जो हमारा हेडिंग होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। उनको भी अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, सुविधा के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे और दूसरा बी पार्ट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर एंगल दिया हुआ हो तो एंगल का कैलकुलेशन मैथमेटिकली मीन्स इक्वेशन के रूप में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप बोर्ड पर देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल में हमारे पास दो वेक्टर हैं ओ पी और ओ क्यू, और ओ पी को हमने वेक्टर ए माना है और पी क्यू को वेक्टर बी। आपको बताना है वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल है। दूसरा हमने वेक्टर लिया है ओ पी, जिसको वेक्टर हमने एम माना है, और वेक्टर पी क्यू जिसको वेक्टर एन माना है, और वेक्टर एम और एन के बीच में एंगल क्या है ये आपको बताना है। तीसरा एग्जाम्पल हमने दो वेक्टर ओ पी लिया है और सी डी लिया है। ओ पी को वेक्टर ई माना है और सी एफ को वेक्टर एफ माना है। अगर इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप 1 मिनट के अंदर देते हैं तो इसका मतलब है कि एंगल का बेसिक कंसेप्ट वेक्टर के लिए आपका क्लियर है। तो बस 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप अपना आंसर ढूंढ लीजिए। 1 नंबर के लिए मीन्स ए और बी के लिए एंगल कितना होगा, एम एंड एन के लिए एंगल कितना होगा, और ई और एफ के लिए एंगल कितना होगा। अब हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप अपने आंसर को मैच कीजिए। अगर आपका जवाब है एक के लिए 45 डिग्री तो आप सही हैं। बी के लिए अगर आपका जवाब 60 डिग्री है तो आप सही हैं। और एग्जाम्पल 3 के लिए अगर आपका आंसर 30 डिग्री है तो आपका जवाब सही। लेकिन इन तीनों सवाल में कुछ कंसेप्ट है, और अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो कलम पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और हम फिज़िक्स में कंसेप्ट ही देखते हैं। कंसेप्ट यूनिवर्सल होता है, वो पूरे यूनिवर्स के लिए लागू होता है, हर जगह लागू होता है, हर समय में लागू होता है। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप हज़ारों एग्जाम्पल
एक कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने हज़ारों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगले एग्जाम्पल में आप फंस जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट लिमिटेड हो सकता है। एक टॉपिक का कंसेप्ट को आप लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल किसी भी कंसेप्ट का अनलिमिटेड हो सकता है। तो इसलिए फिजिक्स को समझने के लिए कंसेप्ट का समझना, केवल फिजिक्स की नहीं पूरे साइंस को अगर समझना है तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है। अगर आप गौर से देखेंगे तो तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन तीनों का बेसिक कंसेप्ट सेम है। अगर हम एग्जाम्पल एक में देखें तो आप देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल मैच कर रहा है। ये टेल ये हेड और ये हेड है, मतलब ये एंगल टेल और टेल के बीच में आ रहा है। अगर हम एग्जाम्पल 2 पर जाएं तो आप देखेंगे कि एम का हेड है और क्यू का टेल है। और अगर हम एग्जाम्पल 3 पर जाते हैं तो आप देख रहे हैं हेड है और हेड है। तब सवाल आता है कि एंगल हम हेड और हेड के आधार पर लें, या एंगल टेल और टेल के आधार पर लें, या एंगल हेड टेल के आधार पर लें। दूसरा कंफ्यूजिंग था कि अगर हम टेल और टेल पे ही एंगल लें तो टेल और टेल पे भी हमेशा 2 एंगल मिनिमम बनेगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल 360 में से 45 घटा दीजिए तो 315 होगा। तो 45 ही क्यों, 315 क्यों नहीं? अगला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। इसी तरह अगर हम 60 डिग्री लिए तो 120 डिग्री क्यों नहीं लिए? यहाँ 30 डिग्री लिए तो 150 क्यों नहीं लिए? तो ये सारे सवाल है जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा। वो पॉइंट नंबर 1 है कि हम एंगल और एंगल हमेशा टेल और टेल के बीच में लेंगे। तो पहला कंसेप्ट ये है कि एंगल जब भी लेंगे टेल एंड टेल के बीच में लेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर टेल और टेल के बीच में हम एंगल लेंगे तो कौन सा लेंगे, मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम? तो याद रखना है दूसरा, हम मिनिमम एंगल को लेना है। तो 1 नंबर आपका पहले ही सॉल्व हो गया था। ए और बी के बीच में टेल और टेल एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो एंगल 45 डिग्री होगा। 315 इससे बड़ा है तो ये 45 डिग्री। दूसरा कंसेप्ट ये था, यहाँ हेड और टेल मैच कर रहा था। तब क्या करेंगे? हमें हेड और टेल के एंगल को लेना नहीं है। तो ये एंगल जो देख रहे थे ये हेड और टेल के बीच में 120 बन रहा था, और हमें चाहिए था एंगल टेल और टेल के बीच में। तो यहाँ 2 तरीका था, या तो 180 में से हम
120 घटा दें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर 180 से 0 हो सकता है। लेकिन याद रखना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल जब भी हम लेते हैं जनरली 180 से लेस और इक्वल होगा। मीन्स तीसरा पॉइंट ये है कि आपका एंगल 0 से इक्वल और बराबर और लेस एंड इक्वल होगा 180। एंगल आपका 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 180 हो सकता है और 180 से लेस हो सकता है। इसका मतलब आप एंगल ए और बी के बीच में या कोई भी वेक्टर के बीच में आप सही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इसके बियॉन्ड एंगल जा रहा है, आपका एंगल 180 से ज़्यादा आ गया है, तो समझ जाइए आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम 180 में से 120 घटा दें, आंसर 60 आ रहा है, जो 0 और 180 के बीच में आपका आंसर सही है। दूसरा तरीका ये है कि हमने इस वेक्टर को क्या किया, थोड़ा आगे कर दिया। जैसे ही हमने आगे किया तो अब देखिए एंगल मेरा O और P यहाँ आ जाएगा। मीन्स हेड आगे आ जाएगा, टेल इसका यहाँ आ जाएगा, तब इसका ये टेल हो जाएगा और ये हेड हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये टेल और टेल के बीच में एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 60 डिग्री। 3 नंबर एग्जाम्पल को अगर देखें तो 3 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, हेड और हेड के बीच में एंगल 30 डिग्री है। अगर हेड और हेड के बीच में एंगल है तो ये बराबर होगा टेल और टेल के बीच में। हेड और हेड के बीच का एंगल हमेशा टेल और टेल के बराबर होता है। देखिए कैसे, ये हेड और हेड के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। इसको हम क्या करेंगे, पैरेलली मूव कर देंगे। मतलब पैरेलली मूव करने का मतलब इसी लाइन पे इसको आगे कर देंगे, तो मेरा एफ वेक्टर आ जाएगा यहाँ, और इस वेक्टर को यहाँ कर देंगे, थोड़ा आगे कर देंगे, तो ई वेक्टर आ जाएगा यहाँ। अब ये दोनों एंगल आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 30 है तो ये फिर 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसका हेड अब यहाँ टेल आ जाएगा, और इसका हेड पहले यहाँ था तो अब इसका टेल आ जाएगा। तो देखिए टेल और टेल के बीच में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 30 डिग्री। इसको और भी हम सिंपल तरीका से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अभी आप देख रहे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें हमको जो कंसेप्ट याद रखना है वो कंसेप्ट ये था कि अगर टेल और टेल के बीच में एंगल है तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देना है। लेकिन अगर दो एंगल दिया हुआ हो तो हम मिनिमम एंगल लेंगे, और वो एंगल 0 के इक्वल या बराबर हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। लेकिन ग्रेटर कहाँ तक होगा, तो 180 के इक्वल और लेस, यानी कि मिला जुला के 0 से लेकर 180 तक कोई भी एंगल हो सकता है। तो एंगल के दो वेक्टर के बीच में ये एंगल। अगर टेल और हेड दिया हुआ है तो हम किसी एक वेक्टर को मूव करेंगे और शिफ्ट करेंगे इस तरह
कि वो टेल और टेल एक साथ मैच कर जाए, और तब हम एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर हेड और हेड हो तो एंगल के लिए आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप दोनों को शिफ्ट कर दीजिए ताकि दोनों का टेल और टेल एक साथ हो जाए। पहला एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि ए और बी का टेल और टेल एक साथ मैच कर रहा था, वेक्टर ए और बी। तो यहाँ एक्सटर्नल एंगल 315 डिग्री बन रहा था, तो हमको टेल और टेल के बीच में एंगल था, तो इसलिए हमने 45 डिग्री ले लिया। ये 315 एंगल नहीं लेना था, क्योंकि 315 और 345 पे मिनिमम ये हमारा आंसर था। तो पहला सवाल में हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। हमने दो वेक्टर लिया, ये वेक्टर से हमारा बी और ये हमारा वेक्टर है ए, और ये दोनों वेक्टर, इस दोनों वेक्टर को आप देख पा रहे हैं। अगर टेल और टेल के बीच में एंगल हो तो आपको इस वेक्टर को कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अपने पोजीशन पर रहेगा, और ये जो एंगल बन रहा है मिनिमम एंगल, यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिजिक्स का कंसेप्ट है कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं। इस वेक्टर को हम अगर इंडिया में है तो नियम ये है कि इसे अमेरिका में लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका लेंथ जो है, जिसे हम वेक्टर की भाषा में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये चेंज नहीं होना चाहिए, और इसका डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी ये कैसे मूव करेगा, ऐसे, जहाँ भी ये वेक्टर जाएगा ऐसे ही मूव करेगा। यहाँ ले आओ ऐसे ही मूव करेगा, यहाँ ले आओ ऐसे ही मूव करेगा, यहाँ ले आओ ऐसे ही मूव करेगा, कहीं भी ले जाओ। या तो अपने ही लाइन पे आगे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कहीं भी ले जाओ, लेकिन वो एंगल से नहीं। लेकिन याद रखना है, अपने लाइन पे ले जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि घुमा के ले जाओ। आप हेड और टेल को भी चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। हेड और टेल को रिवर्स नहीं करना है, टेल पहले ही रहेगा, हेड आगे रहेगा, और एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज नहीं होगा, आप कहीं भी वेक्टर को मूव कर सकते हैं अपने कॉपी पे, और अपनी कॉपी पे नहीं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी वेक्टर को ले जा सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसका लेंथ चेंज नहीं हो और ये डायरेक्शन नहीं हो। अगर ये 45 डिग्री यहाँ बढ़ रहा है, इस वेक्टर को आराम से यहाँ भी हम लिख सकते हैं। देखिए अभी भी 45 है, इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, अभी भी 45 है, इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, 45 है। तो ये कंसेप्ट हमको याद रखना है कि एक वेक्टर को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कहते हैं कि किसी वेक्टर को आप पैरेलली मूव कर सकते हैं। पैरेलली मूव करने का मतलब अगर हेड हमेशा आगे ही रहेगा और टेल पीछे ही रहेगा, और ये जो एंगल है वो एंगल चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसे करके नहीं ले जाना है, ऐसे घुमाना नहीं है, ऐसे घुमाना नहीं है, और इसकी लंबाई को चेंज नहीं, काट करके चेंज नहीं करना है। अगर इसी को, इस वेक्टर को जरूरत पड़े तो हम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे करके नहीं ले जा सकते, या फिर रिवर्स करके नहीं ले जा सकते। ये वेक्टर इतना ही रहेगा, हम आगे जितना मर्जी ले जा सकते हैं। इंडिया से जापान ले जाओ, जापान से अमेरिका ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने कॉपी पे कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना है कि इसका लेंथ सेम होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं हो, सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि वो पैरेलल मूव करे। तो ये कंसेप्ट था हमारा पार्ट ए में। अब इसका जो पार्ट बी देखे थे, जिसमें हमारा एंगल 60 डिग्री था, उस पर हम डिस्कस करते हैं।
अभी हम दूसरे पार्ट में देख रहे थे कि हमारा एक वेक्टर है, ये ओ पी और दूसरा पी क्यू। ओ पी वेक्टर को हमने एम वेक्टर माना था, जिसका टेल ऊपर है और हेड पी पर है, और वेक्टर पी और क्यू जिसका टेल पी पर है और हेड एच पर है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है वो यहाँ हेड और टेल मैच कर रहा है। तो इसका एंगल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। हमारा कंसेप्ट है कि टेल और टेल के बीच में ये एंगल निकालेंगे। तो देखिए हमारा ये वेक्टर है एम और ये वेक्टर है एम। अब आप देख पा रहे हैं कि एक इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल, और ये जो एम वेक्टर है इसका हेड आ रहेगा, जबकि हमें इस वेक्टर का टेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ऐसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वेक्टर राइट की तरह हमारे पास राइट ऑफ वेक्टर है। राइट ऑफ वेक्टर के तहत किसी भी वेक्टर को कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उसके डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करें। अब देखिए, अब ये वेक्टर का हेड यहाँ आ गया है, इनका हेड यहाँ, इनका हेड यहाँ, दोनों का टेल यहाँ आ गया है। अब जो ये एंगल बना वो मेरा 60 डिग्री बना। क्यों 60 डिग्री बना? क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बन रहा है। 180 का एंगल, 180 में से 120 डिग्री चला गया तो ये एंगल 60 डिग्री बच गया। तो आपका जो आंसर था वो 60 डिग्री। और हमने क्या किया, इस वेक्टर को आगे मूव कर दिया इस तरह, ताकि दोनों का टेल एक पॉइंट पर आ गया। ओके, अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम तीसरे एग्जाम्पल में देख रहे थे, हमारे पास दो वेक्टर था एफ और ई। दोनों में क्या है, दोनों का हेड एक पॉइंट पर मिल रहा था। ये था हमारा टेल, ये था हेड, ये था टेल और ये था हेड, और दोनों हेड और हेड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। हमें क्या करना है, देखिए ये वेक्टर हमारा एफ था और ये वेक्टर हमारा ई है, और दोनों का हेड एक मिल रहा है, और हमें चाहिए दोनों का टेल एक पॉइंट पर मैच करे। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को आगे ले जाएंगे। देखिए हम ना एफ वेक्टर को हम स्ट्रेट लाइन पे हम मूव करा सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, बिल्कुल ट्रेन की तरह। ये देखिए ये वेक्टर आगे, अब ये वेक्टर अपने स्ट्रेट लाइन पे मूव कर गया। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि जो टेल और टेल यहाँ मिल रहा था, हेड और हेड मिल रहा था, अब टेल और टेल हो गया, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो ये देखिए 30 डिग्री बन गया। तो इस तरह से आप वेक्टर को मूव करके
आप टेल और टेल को मैच करा दीजिए, आपका एंगल आ जाएगा। यही कंसेप्ट हम वेक्टर के एडिशन में ही लगाएंगे। तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कंसेप्ट। इसी तरह हम किसी भी एक्सिस से एक वेक्टर के एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एक वेक्टर का एंगल हम निकालें तो अगर कोई वेक्टर यहाँ है 30 डिग्री के एंगल पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक वेक्टर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा शर्त ये रहेगा कि वो भी एंगल 30 डिग्री बने। यहाँ अगर टेल था तो यहाँ भी इसका टेल ही रहेगा। तो ये एंगल का कंसेप्ट था। अगले हम वीडियो में देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।